Assalamualaikum. I'm Asad Akbar and you are watching Study Page. Welcome again to the practice lecture of Introduction to C Programming. In this lecture, I am going to demonstrate how we will use the do while loop. So for this, let me create a basic C program first. Hash include stdio.h int main return 0. Save this program as lecture 7.2. ओके सो इस तरह करते हैं. दिस इज डू वाइल प्रैक्टिस. ओके सो यहाँ पर इस तरह करते हैं. एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं इंट आई असाइन 0. प्रीवियस लेक्चर में हमने वाइल लूप के थ्रू फ्रॉम 0 to 10 वैल्यूज प्रिंट की थी. यहाँ भी इसी तरह डू वाइल के थ्रू हम ये प्रिंट करेंगे. सो डू वाइल का सिंटेक्स है हमारे पास इस तरह कि पहले हम डू लिखेंगे, फिर इसका ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट में हम वाइल विद कंडीशन लिखेंगे. सो डू वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10. जब तक आई लेस और इक्वल टू 10 है तो ये स्टेप्स रन होंगे. ठीक है, और यहाँ पर फिर सेमीकोलन. ठीक. सो स्टेटमेंट्स क्या है? प्रिंट एफ और इसके अंदर हम लिखेंगे द नंबर इज, यहाँ पर आ जाएगा %d और यहाँ पर आ जाएगा i, यहाँ पर \n ताकि नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट आउटपुट आ जाए, और यहाँ पर i++. वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अगर हमने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा तो ये लूप कभी भी स्टॉप नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा. क्योंकि i की वैल्यू 0 है और हमेशा 0 रहेगी और हमेशा इसी वजह से ये कंडीशन ट्रू होगा, इसलिए ये लूप कभी भी स्टॉप नहीं होगा. तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ज़रूर ये देखना है कि आपने लूप की बॉडी के अंदर आपने वेरिएबल को अपडेट कर दिया है या नहीं. यहाँ पर लिखते हैं इंट ऑफ द प्रोग्राम. सो प्रिंट एफ इंट ऑफ द प्रोग्राम. क्लियर? अच्छा, अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको कंपाइल करते हैं. देखते हैं आउटपुट हमें क्या मिलता है. सो द नंबर इज 0 1 2 3 4 5 अप टू 10. ठीक, तो वही प्रोग्राम है, इस तरह हमें मिल गया. अभी मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा अपडेट करते हैं. तो इस लूप को मैं कमेंट आउट करता हूँ. ठीक है, और यहाँ इसका एक अपडेटेड वर्जन लिख देते हैं. ठीक, मैं चाहता हूँ कि जब तक यूज़र जो है वो चाहे कि लूप को रिपीट कर दे तो ये प्रोग्राम लूप को रिपीट करता रहे, और जब यूज़र चाहे कि स्टॉप कर दे और रिपीटिशन और इटरेशन आप ना करें तब ये स्टॉप हो. तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक और वेरिएबल लेना है. फॉर एग्जांपल कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल मैं लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ रिपीट. ये हमारे पास कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, एक कैरेक्टर ये सेव करेगा, और ये है रिपीट. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यूज़र से हमने एक इनपुट लेना है. इफ़ द यूज़र वांट टू रिपीट सो इसकी वैल्यू होगी 1, और अगर यूज़र कहता है कि नहीं रिपीट ना करो तो इसकी वैल्यू होगी 0, या इसको हम कुछ और वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यस वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो. तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं यूज़र को. प्रिंट डू यू वांट टू रिपीट, और यहाँ पर हम इससे वैल्यू लेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाई आर एन, यस और नो. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर हम स्कैन एफ के थ्रू यूज़र से ये वैल्यू लेंगे. ठीक है, दिस इज %c क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, और इसका हम यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे %repeat. ठीक, और सेमीकोलन. अभी कंडीशन हमारा चेंज हो जाएगा. कंडीशन क्या होगा, वाइल रिपीट, अगर रिपीट की वैल्यू हमारे पास स्मॉल y है, और या रिपीट की वैल्यू हमारे पास क्या है, कैपिटल Y. सॉरी, ये हमारे पास चूंकि कैरेक्टर कांस्टेंट है तो ये हमने सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है. ठीक है, तो देखिए अभी प्रोग्राम के लॉजिक को देखें. सबसे पहले i की वैल्यू 0 है. अच्छा, और यहाँ पर i हम ++ भी करेंगे. ओके, i की वैल्यू 0 है, कैरेक्टर हमने एक रिपीट वेरिएबल ले लिया, फिर प्रिंट हो जाएगा द नंबर इज
नंबर प्रिंट हो जाएगा। फिर आ जाएगा डू यू वांट टू रिपीट, तो यूज़र जो है वो या यस या नो के फॉर्म में वाई या इन का बटन दबाएगा और उसके बेस पर हम स्कैनएफ के थ्रू हमारा जो इनपुट है वो प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर कंडीशन देखा जाएगा। अगर हमने वाई इंटर किया है तो ये रिपीट होगा, अगर हमने वाई के अलावा कोई और बटन इंटर किया है तो ये रिपीट नहीं होगा और प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो जितनी बार हम वाई के बटन को दबाएंगे इतनी बार ये रिपीट होगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगा। प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट में हमें क्या मिलता है। अच्छा, ऑलरेडी हमने एक बार इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो दोबारा हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर क्या मसला है, डू यू वांट प्रिंट एफ, सॉरी एफ नहीं लिखा था यहाँ पर। ओके, सो देखें द नंबर इज 0, डू यू वांट टू रिपीट वाई, यस, द नंबर इज 1, इंट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, यहाँ पर अभी एक मसला आया है, मैं मसला क्या आया है कि यहाँ पर कोई न्यू लाइन कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ रहा है, तो हमने यहाँ से या तो न्यू लाइन कैरेक्टर रिमूव करना है और या हमने न्यू लाइन कैरेक्टर को स्टोर करना है बफर में, बफर से लेके यहाँ इस तरह करते हैं कि गिट सी एच ए आर। ओके, तो देखिए यहाँ न्यू लाइन कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर ऑटोमेटिकली इसमें ये वेरिएबल इसको लेगा। ये प्रॉब्लम पहले भी आई थी एक प्रोग्राम के अंदर, मैंने आपको समझाया था कि जब हम यूज़र से एक कैरेक्टर एज इनपुट लेते हैं, ठीक है, और पहले से बफर में \n पड़ा होता है तो हमारा स्कैनएफ जो है उसको कंसीडर करता है एज इनपुट और यूज़र का वेट नहीं करता कि बोर्ड से फिर वैल्यू नहीं लेता, इसलिए ये प्रॉब्लम आता है। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि या तो हम \n यहाँ से हटा दें और या क्या करें, यहाँ गेट CHAR के थ्रू ये \n जो है यहाँ हम इग्नोर करें। दोबारा रन करके देख लेते हैं, द नंबर इज़ 0। अच्छा, अभी गेट CHAR हमारा वेट कर रहा है, तो इस तरह करते यहाँ से \n हटाते हैं, ठीक, और यहाँ पर लगाते हैं \n। यस, अगेन सेम प्रॉब्लम, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका एक और सलूशन भी है और वो ये है, और वो सिंपल सलूशन ये है कि हम यहाँ \c से पहले एक स्पेस एंटर कर दें। तो जब हम स्कैनएफ में यहाँ स्पेस एंटर करेंगे तो जितनी भी हमारे पास वाइट स्पेसेस होंगी ये उनको इग्नोर करेगा, स्कैनएफ ऑटोमेटिकली उनको इग्नोर करेगा। तो अभी देख लेते हैं, अगेन प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि इससे हमारा काम होता है या नहीं। सो डू यू वांट टू रिपीट, यस, डू नंबर इज 1, डू यू वांट टू रिपीट, यस, डू यू वांट टू रिपीट, यस 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 यस। कैपिटल वाई इंटर कर दे, सॉरी दो वैल्यूज मैंने एंटर कर दी, कैपिटल वाई इंटर कर दे, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल डू यू वांट टू रिपीट नो एन, तो देखें यहाँ पर हमने एन एंटर कर दिया और प्रोग्राम एंड हो गया और हमारी वैल्यूज 13 तक इंक्रीमेंट हो गए। तो जब तक हम वाई एंटर करेंगे, ठीक है, तो ये रिपीट होता जाएगा, ठीक। एंड दिस इज हाउ वी विल यूज द डू वाइल लूप। ये कोड जितना भी है ये आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ख़ुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आपको कोई मसला वगैरह फेस आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट्स में, आप ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।